चलिए कोई नहीं, आप मोमिन थे इतना तो कंफर्म जी हो गया। तो जी 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 आपने जी आपने ओशो को सुनना स्टार्ट किया और आपके जी। आपके अंदर ये चीज पैदा हुई कि भाई मानो नहीं जानो। इस्लाम के बारे में फिर क्या जाना आपने जो आपने इस्लाम छोड़ दिया? जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। अमन साहब, जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। आप एक्स मुस्लिम हैं? जी, हम तो पहले से ही, हम तो आपकी जो वीडियो देखी थी तो कंफर्मेशन हो गए थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये आपकी ओरिजिनल डीपी लगी हुई है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा आपको? जी अभी हमने चेंज की है लेकिन इस पे चेंज दिखा नहीं रहा है। चलो मैं आपकी फोटो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपका नाम भी आपको फिर कुछ प्रॉब्लम ना दे। नाम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल मैं फोटो अगर आप कर सकते हो तो हो जाए। अच्छा, तो कब तक थे मुसलमान आप? अभी से 1 साल पहले तक। एक साल पहले तक थे। नमाजें वमाजें पढ़ते जी थे आप? जी नमाज़ें पढ़ते थे, कुरान शरीफ भी पढ़े हुए हैं हम। और कितना फॉलो करते उर्दू थे आप? अरबी फॉलो तो मतलब 5 वक्त की नमाज तो नहीं पढ़ते थे लेकिन ज्यादातर फॉलो करते थे। मेरे साथ के कुछ लोग थे तो वो हमसे ज्यादा फॉलो करने लगे थे, तो हमें रोज समझाते थे वो लोग कि तुम कम फॉलो करते हो, तुम्हें भी फॉलो करना चाहिए। हम्म। फिर धीरे धीरे हमने भी स्टार्ट किया फॉलो करना। ओके। तो हमारी, हम पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो हमने एनडीए की तैयारी की थी, तो तैयारी करने में बड़ा टाइम निकल जाता था। ओके। हेलो। जी, तो टाइम निकल जाता था तो वो लोग मतलब कहते थे कि तुम नमाज कम पढ़ते हो, इस चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो। घर वाले भी मतलब यही कहते थे नमाज पढ़ा करो, और बहुत सी बातें बताते हैं। तो धीरे धीरे हमने उनकी चाहे आप उन्हें जानते हो, ओशो को। ओशो का शायद आपने नाम सुना हो। किसका? आचार्य रजनीश। अच्छा, ओशो। हाँ हाँ, ओशो का सुना है भैया, उस जी उनके वीडियोस भी देखे हैं, जी। कुछ इंस्टा पे हाँ रील्स तो हमने, देखे थे। हाँ तो पहले, बहुत पहले हम उनके कुछ वीडियो वगैरह देखते थे, तो उनकी बहुत सी ऐसी बातें थी जो मतलब हमें गलत लगती थी। हम्म। वो मतलब एक चीज हमें उनकी अच्छी लगी कि वो कहते थे मानो मत जानो किसी भी चीज को। हाँ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ भी है तो उसे मानो ही, जाना ना तो दूर की बात है, मतलब कुछ मालूम भी नहीं होता है, सब हर चीज मानना ही होता है। हम्म। और ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि आप एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ना जाने कितने टाइम तक आपको जहन्नुम में रखा जाएगा। अगर आपने वुजू थोड़ी जल्दी से कर दी तो ये होगा वो होगा, मतलब इतनी चीजें होती थी। एक रोजा अगर आपने छोड़ दिया है तो बहुत से सालों तक आपको मतलब दिक्कतें होंगी। तो इन हम्म। चीजों को देख के हम इतना डर गए थे कि मतलब हम इतना डर गए थे कि हम सोच रहे थे अगर हम फॉलो भी करेंगे तो अगर धोखे से एक भी हमसे अगर छूट जाएगा तो जितना अभी तक हमने तैयारी की है, नमाज रोजे या जन्नत की तैयारी की है, वो तो मेरी सब बेकार चली जाएगी। हम्म। तो इसलिए मतलब अच्छा, हम ये जो थोड़ा जो पीछे नमाज हटने लगे थे। नमाज पढ़ते थे, आपने कहा कुरान भी पढ़ा हुआ है, तो जी जी आयतुल कुर्सी सुना सकते हैं? जी। अलहमदुल्ला सूरत याद है। हेलो। हाँ हाँ, आयतुल कुर्सी नहीं याद है? ये आहिदुल कुर्सी नहीं याद है, अलहमदुल्ला अलिफ लाम मीम चारों कुल याद हैं। अच्छा चलो, अलहम सुना दो और चारों कुल सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और सुनाए हाँ सुनाइए। ये कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रिल गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिल नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। औज़ु बिल्लाहि अरे मिनश थोड़ा शैतानिर गड़बड़ रजीम। कर दी, गड़बड़ कर दी। अरे आ, बहुत टाइम हो गया ना हमको यार, मतलब 2-3 साल हो गए तब से हमने पढ़ा ही नहीं ना, ठीक छोड़ है, चुके एक तरीके से देखा जाए तो। चलिए कोई नहीं, आप मोमिन थे इतना तो कंफर्म जी हो गया। तो जी 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 आपने जी आपने ओशो को सुनना स्टार्ट किया और आपके जी आपके अंदर ये चीज पैदा हुई कि भाई मानो नहीं जानो, पहले जानो जानो बस फिर यही। मानो। जी 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 यही केवल है। जी। तो इस्लाम अभी के बारे आपकी में वीडियो तो क्या रमजान जाना? में मैं देखूंगा। जी इस्लाम के बारे में फिर क्या जाना आपने जो आपने इस्लाम छोड़ दिया? इस्लाम के बारे में तो सिर्फ आप सही सीखा कि क्या सही है क्या गलत है। अभी रमजान से हमने आपकी वीडियो देखी थी, हाँ तो रमजान से आपकी पहली वीडियो जो मैं देखी थी वो शायद सेक्स स्लेवरी के ऊपर थी। हाँ तो आपने सूरह बताई थी 23:8 कुरान से। हाँ। जब वो हमने पहली बार मतलब लाइफ में, तो हमने कभी हिंदी उसका ट्रांसलेशन तो ना तो हमने पढ़ी ना ही आजकल के लोग पढ़ते हैं। हम्म ऐसा तो मतलब सबको ही मालूम है, ठीक है। तो जब हमने हम्म ट्रांसलेशन उसकी जो पढ़ी थी, तो हमें भी बड़ा मतलब अफसोस लगा कि यार ये भी चीजें लिखी हुई है। पहले हम सोचते थे कि कंफ्यूज थे कि क्या पता है या नहीं है, सही हो सकता है गलत भी हो सकता है। जब आपने केवल एक हमको आयत बताई तो उससे ही कंफर्म हो गए थे। ये जो है कि ऊपर की किताब नहीं है, ये केवल अपने द्वारा ही लिखी गई है। क्या बात है, क्या बात। तो भाई लोग इसी को देखिए तो सिलसिला हम कैसे शुरू हुआ भाई के साथ के पहले ओशो को सुनते थे, फिर इनका इनका जहन ऐसा बना कि जानो फिर मानो, फिर ये हमारे चैनल तक पहुंचे। उसके बाद इन्होंने हमारी वीडियो देखी और इन्होंने जब स्लेवरी के ऊपर हमारा वीडियो देखा और चेक किया तो और ये आपको समझ गए। बताया, आज मेरी बात हुई थी कल। हम्म। अ, कल कल तो नहीं, लेकिन 4-5 दिन पहले से हमारे इधर एक जलसा भी हुआ है। वो सब हमारे वजह से हुआ है। हाँ हाँ तो बात ये हो गई थी कि हमने क्वेश्चन वगैरह किए उनसे। हाँ। हमने मस्जिद में तो नहीं किए, पढ़ने जाते थे, कम जाते थे हम, क्योंकि आजकल ज्यादातर बाहर रहते हैं। दिल्ली में खुद का काम हम डाला है, तो घर पे रहने पाते। इस टाइम छुट्टी पे दिवाली पे हम घर पे आए हुए थे। भाई एकदम पर्सनल डिटेल मत बताओ कि कोई प्रॉब्लम अच्छा हो अच्छा आप। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। तो घर हम्म पे थे तो उन्होंने मस्जिद में पूछा कि यही क्वेश्चन हमने किया कि हमको हमने उनको आयत नहीं बताई, ना ही हमने ये बताया कि ये कहाँ लिखा है कहाँ नहीं। उसका ट्रांसलेशन जो था वो सब बाकी एडिट करके हमने उसको भेजा, और केवल ये पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो हाँ उन्होंने यही बताया, मतलब स्लेवरी, ये सेक्स के ऊपर बात है। हमने पूछी ये ठीक है या गलत है, तो उन्होंने कहा गलत है। उन्होंने ही खुद बोला कि गलत है। हमने उनसे हाँ क्वेश्चन नहीं किया था। हाँ पहले हमें मालूम था अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो वो या तो पीछे हटेंगे या फिर उसका आंसर नहीं देंगे, क्योंकि हम बहुत बात कर चुके हैं ना ऐसा। हाँ उन्होंने ही बताया कि ये गलत है। फिर हमने उनको दिखाया कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो 5 से 7 मिनट तक तो वो ना तो कुछ बोले, ना ही मतलब केवल ऐसे देखते रहे, हमें देखते रहे, गुम से हो गए। फिर बाद में बोले कि बाद में बात करेंगे। हमने कि ठीक है बताना। तो रात में मेरी बातचीत होती रही। उन्होंने कहा हम रात में ही इसका जवाब देंगे। फिर वो हम्म सुबह तक उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। हम उनके घर पे मिलने पहुंच गए, फिर भी वो मतलब बात नहीं कर रहे हैं। हम उनसे कह रहे कि बताओ इसका क्या मतलब है। वो मतलब बात ही कुछ नहीं कर रहे अभी तक, और मेरे बहुत अच्छे खासे मित्र हैं मतलब मिलने वाले। हाँ हाँ हाँ। उसका वो जवाब ही नहीं दे रहे वो। तो भाई ये होती है बात ये है। मुफ्ती मौलवियों का हाल, जब उनसे सवाल किया जाता है, जब उनको हवाले दिए जाते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है।
और मतलब हम तो डायरेक्टली जी अपनी इस चीज को नहीं को बोलते हैं कि हम एक्स मुस्लिम है या हमने छोड़ दिया है या नहीं। हम आज भी जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं ताकि जो है लोग हमें कुछ गलत ना सोचे। मेरे घर वाले जो हैं वो कुछ भी मतलब कर सकते हैं, हम इतना मतलब सक्षम नहीं है अभी, इसलिए हम आज भी जाते हैं। लेकिन मेरा तरीका अलग होता है, मोटिव अलग अलग होता है। बहुत लेकिन लोगों जबरदस्त। को पता चल जाता है, लोगों को पता चल जाता है। तो जलसा कराया गया अभी 2-4 दिन पहले हाँ हमारी तरफ। तो वो बोल रहे मौलाना लोग बहुत बुलाए गए हैं दूर दूर से। तो बोले बहुत सी गलतियां फैल रही हैं लोगों में कि ये है वो है बातें, हम तो सुनने गए हुए थे। तो मतलब हाँ, हमारे ऊपर ले लेके लोग बोल रहे थे, लेकिन कोई डायरेक्टली नाम नहीं ले रहा था, वाह भाई इसीलिए। वाह, मतलब मुल्ला नहीं हम मौलवियों की डायरेक्टली धूम अभी गए। उड़ रही है। हाँ हाँ हाँ, डायरेक्टली हमने ये नहीं बोला कि हमने छोड़ दिया या कुछ भी, हम केवल क्वेश्चन पूछते हैं और उनसे ये कहते हैं कि हमें सीख दो, हमसे कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन वो हमें उसका आंसर ही नहीं दे पाते हैं। बहुत जबरदस्त। जी, अमन अमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। जुड़ने के लिए और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आपसे एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी, कर लीजिए, फिर हम कॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अच्छा। आप आपकी वीडियो कुछ लड़के और हैं वो भी देखते हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने अभी तक मिर्जा जी से डिबेट नहीं की। क्या आपने मिर्जा जी से, क्या नाम उनका, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा? यार देखो, इंजीनियर मिर्जा को ये तो अच्छे तरीके से पता है कि एक्स मुस्लिम बहुत डैमेज कर रहे हैं। बाकायदा हम्म इंजीनियर मिर्जा ने और बाकायदा तारिक मसूद ने मेरे चैनल पर हम्म तीन तीन स्ट्राइक भेजी है। हम्म। 1.5 साल हो गया अच्छा, मेरा चैनल बंद करवाने के लिए, एकदम प्लान के साथ। एक टाइम पे एक एक टाइम टाइम से। पे उन्होंने 3 स्ट्राइक भेजी, लेकिन हम्म, अल्लाह भी उनका साथ नहीं दिया, मेरा कुछ तोड़ नहीं पाए उन लोग। इनको खुला चैलेंज तो दिया गया है कि आ जाओ। इनका जो शार्प शूटर है इमाद, हम्म, ये जी भी जी। उनसे बात कर चुका है कि भाई आप जो है वो साहिल से डिबेट करो, लेकिन वो करने के लिए जी, रेडी नहीं है। तो वो नहीं अच्छा तो आना चाह बोल रहे, रहे। भाई हम तो रेडी है इनसे बात करने के लिए। अच्छा अच्छा। तारिक मसूद है, तारिक जमील साहब है, इंजीनियर मिर्जा है, हाँ, मुफ्ती मेंक है। कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर ये आ हम्म, जाए बात करने के लिए, तो हम इनसे बात करने के लिए रेडी है। इनके लिए जो 4-5 नाम बताया मैंने, इनके लिए ये शर्त भी नहीं जी है कि जी। हमारे चैनल पे आना पड़ेगा। हम इनके चैनल पे अच्छा चले अच्छा। जाएंगे, सीधे ओपन स्ट्रीम कर दे। तो ये तो फिर गलत है, वो वही नहीं बुला रहे हैं। सर डरते हैं ना, उनको मालूम है। जैसे कि इमाद कहता है ना, तो ये मुल्लाओं की हम्म। दुकान बंद, द डैमेज हैज बीन डन। मुल्लों की दुकान बंद, द डैमेज हैज बीन डन। ये मामला हो गया है सर। अभी कुछ समय पहले आपने एक कोट बोला था, शायद आपको याद ना हो, कि गंगाधर ही शक्तिमान है। बिल्कुल सर। तो तो हमने उसको स्टेटस पे लगा दिया था। अरे फिर तो समझने वाले समझ गए थे, कुछ नहीं समझने वाले नहीं समझे, लेकिन जो समझ गए थे वो हमसे, तब से ही वो समझ गए कि यार ये बंदा है कौन। वो मतलब वो हमसे बहुत कम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन जब भी वो बातचीत करते हैं हम उनसे अच्छी बातचीत करते हैं। इस्लाम के हम्म, बारे में अगर वो किसी से कहते हैं ये अच्छी चीजें हैं तो हम उनसे अच्छी बताते हैं, ताकि उन्हें लगे कि हाँ हम तुमसे ज्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन जब कहीं क्वेश्चन उठाने की बात आ जाती है तो उनसे ऐसे ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, फिर वो डर जाते हैं, पीछे रास्ते भागने लगते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए अमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जी जी। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अमन साहब के लिए एक एक गुलाब का फूल भेज दे सारे लोग। इसके बाद हम अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म जो है वो छा गया है लोगों में, और मुल्ला मौलवी जो है वो कांप रहे हैं, इनकी कांपे टांग रही है। ये हड़बड़ा चुके हैं। ये अपने खुतबों में और जो पर्सनल ये बयानात करते हैं वहां पे ये खूब अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने भाई बहन को एक्स मुस्लिम्स की आप वीडियो लोगों की देखने अगर से दुआ बचाओ। रही आप लोगों की अगर दुआ रही तो मेरे पास 2 लोग ऐसे और हैं कि वो भी बन जाएंगे, बन जाएंगे।
वाह भाई वाह, तो उनको बनाइए और उनको भी स्ट्रीम में लेके आइए आप। हाँ जी जी।